हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, यदि आप स्टेट, डीएड, बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की क्लास में बाल विकास से रिलेटेड कुल 30 प्रश्न दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में 30 नंबर से दोस्तों बाल विकास से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। वही सारे प्रश्नों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे दोस्तों। इन सभी प्रश्नों में से एक दो प्रश्न अवश्य है कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों। इसलिए आप डेली प्रतिदिन शाम 7 बजे बाल विकास का क्लास आप जरूर से ज्वाइन करें, ताकि आपकी नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे दोस्तों और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो बिना समय गवाए हम लोग पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, विकास के अध्ययन के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसका अभूतपूर्व योगदान है? हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, विकास के अध्ययन के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसका अभूतपूर्व योगदान है दोस्तों? ए में दे दिया है थॉर्नडाइक का, या फिर बी में दोस्तों पियाजे, सी में है स्किनर, डी में है मैकाले। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का दोस्तों आंसर क्या होगा? अगर आपको दोस्तों कोई भी प्रश्न का आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। तो बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। विकास के अध्ययन के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसका अभूतपूर्व योगदान है दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है पियाजे। बी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों। पियाजे हमारा सही आंसर है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए, ताकि आपकी नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे दोस्तों और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर, प्रयास व त्रुटि का अधिगम सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों यह सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि का अधिगम सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ए में दे दिया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, थॉर्नडाइक, बी में है पियाजे, सी में है स्किनर, डी में है मैकाले। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए, प्रयास व त्रुटि का अधिगम सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों थॉर्नडाइक। ए ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रयास व त्रुटि का अधिगम सिद्धांत थॉर्नडाइक के अनुसार दिया गया था दोस्तों। हमारा ए ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। डिसलेक्सिया संबंधित है, बताइए किससे संबंधित है? ए में दे दिया है मानसिक विकार से, बी में है गणितीय विकार से, सी में दोस्तों पठन विकार से, या फिर डी में है व्यवहारिक विकार से। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए डिसलेक्सिया किससे संबंधित है दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पठन विकार से हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों होना चाहिए। हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों को होना चाहिए। ए में दे दिया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, या फिर दोस्तों बी में है विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के विकसित विधियों द्वारा, या फिर दोस्तों सी में दे दिया है, ध्यान दीजिएगा, विशेष विद्यालयों में, डी में है विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों को होना चाहिए दोस्तों दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। हमारा ए ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए। शिक्षा की
किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया? बताइए दोस्तों किसने किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया दोस्तों किसने किया? ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर। ए में दे दिया है टीपी नन ने, या फिर दोस्तों बी में है, ध्यान दीजिएगा, स्पेंसर ने, या फिर सी में है फ्रोवेल ने, डी में है मॉन्टेसरी ने। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इस प्रश्न का जल्द से जल्द दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया दोस्तों? तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, फ्रोवेल ने, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन फ्रोवेल ने किया, हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है। हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है। बताइए दोस्तों इसका। ए में दे दिया है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, आप बच्चे की उपेक्षा करेंगे, या फिर दोस्तों बी में है अभिभावक को लिखेंगे, सी में दोस्तों ध्यान दीजिएगा आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, या फिर दोस्तों डी में दे दिया है बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। तो बताइए इनमें से हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे बताइए? जल्द से जल्द इस प्रश्न का दोस्तों जवाब बताइए। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, बाल अवस्था को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। बाल अवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से जाना जाता है दोस्तों? बताइए इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा? ए में दे दिया है टोली आयु, बी में दोस्तों जीवन का अनोखा काल, या फिर दोस्तों सी में है बकी अवस्था, या फिर डी में है उपयुक्त सभी। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर दोस्तों ध्यान दीजिएगा उपयुक्त सभी, हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का दोस्तों आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अधिक विद्वानों के अनुसार, हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? अधिक विद्वानों के अनुसार बाल अवस्था की अवधि है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में आपके पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। अधिक विद्वानों के अनुसार बाल अवस्था की अवधि होती है दोस्तों, बताइए कितने से कितने वर्ष तक? ए में दे दिया है 5 से 10 वर्ष, बी में दोस्तों 6 से 12 वर्ष, या फिर सी में है 3 से 14 वर्ष, डी में है 4 से 18 वर्ष। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्द से जल्द इस प्रश्न का दोस्तों जवाब बताइए। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन 6 से 12 वर्ष। बी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अधिक विद्वानों के अनुसार बाल अवस्था की अवधि कितनी है दोस्तों? तो 6 से 12 वर्ष। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कुछ भी हूं जैसे प्रबल सूचक बालक के किस अवस्था की होती है दोस्तों? बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कुछ भी हूं जैसी प्रबल सूचक बालक के किस अवस्था की होती है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर। आपका ऑप्शन है दोस्तों, ए में दे दिया है किशोरावस्था, बी में है शैशवावस्था, सी में दोस्तों बाल्यावस्था, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कुछ भी हूं जैसी प्रबल सूचक बालक के किस अवस्था की होती है दोस्तों? तो किशोरावस्था हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों, किशोरावस्था। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, एक नवजात शिशु का भार कितना होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। एक नवजात शिशु का भार कितना होता है? बहुत बार दोस्तों इस प्रश्न का जवाब मैं बता चुकी हूं पहले वाले वीडियो में, इसलिए दोस्तों आप प्रतिदिन शाम 7 बजे दोस्तों बाल विकास का क्लास आप जरूर से ज्वाइन करें,
ताकि आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर हो सके दोस्तों। तो ए में दे दिया है, ध्यान दीजिएगा, 6 पाउंड, बी में है 9 पाउंड, सी में है दोस्तों 8 पाउंड, डी में है 12 पाउंड। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। एक नवजात शिशु का भार कितना होता है दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 9 पाउंड हमारा बी ऑप्शन दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, 9 पाउंड। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, सीखना विकास की प्रक्रिया है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? थॉर्नडाइक का, वुडवर्थ का, स्किनर का, या फिर दोस्तों गिलफोर्ड का। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताइए दोस्तों। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन, बताइए इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा? यह कथन वुडवर्थ का है दोस्तों, हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, वुडवर्थ का है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, चिंतन की सबसे बड़ी पहचान निम्नलिखित में से क्या है? बताइए दोस्तों, चिंतन की सबसे बड़ी पहचान निम्नलिखित में से क्या है? ए में दे दिया है विचार, बी में है कल्पना, सी में है सृजनात्मकता, डी में है समस्या समाधान। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, समस्या समाधान। हमारा डी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, समस्या समाधान। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बालक का विकास परिणाम है, बताइए दोस्तों, बालक का विकास परिणाम है। ए में दे दिया है वंशानुक्रम, बी में है वातावरण, सी में है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया, या फिर डी में है आर्थिक कारकों का। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। बालक का विकास परिणाम है दोस्तों वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, बताइए दोस्तों, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्न में से क्या है? ए में दे दिया है वंशानुक्रम, बी में है दोस्तों परिवार का वातावरण, या फिर सी में है परिवार की सामाजिक स्थिति, या फिर दोस्तों डी में है उपयुक्त सभी। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्न में से क्या है? इस प्रश्न का वही व्यक्ति आंसर दे सकते दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में जो प्रतिदिन शाम 7 बजे बाल विकास का क्लास ज्वाइन करते हो। तो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी, हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, वंशानुक्रम भी, परिवार का वातावरण भी दोस्तों, परिवार की सामाजिक स्थिति भी, अर्थात हमारा डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे और प्रत्येक प्रश्न का दोस्तों कोशिश कीजिए कि आप अपने कमेंट बॉक्स में आंसर बता सके। तो हमारा प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, शिक्षक, यहाँ पे तलाबीसा होगा, ठीक है दोस्तों, शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए दोस्तों, स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, या फिर ये सभी। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। डी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों, स्नेह का भी, विश्वास का भी, सम्मान का भी दोस्तों, अर्थात हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बालकों में अधिगम के विकास में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। बालकों में अधिगम के विकास में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ए में दे दिया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, व्यस्त विद्यालय कार्यक्रम, बी में है अधिक पाठ्य पुस्तकें, सी में है दोस्तों अधिगम उक्त प्रेरित वातावरण, या फिर दोस्तों डी में है उत्सुक माता पिता। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। बालकों में अधिगम के विकास में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों अधिगम उत्प्रेरित वातावरण, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे, जन्म के समय
बालक में हड्डियों की संख्या होती है? बताइए दोस्तों, जन्म के समय बालक में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर। ए में दे दिया है 270 हड्डियां होती है, बी में है 206, सी में है 250, डी में है 235। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। हमारा ए ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 270। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, वे कौन से बाह्य, हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? बताइए दोस्तों, वे कौन से बाहर के कारक है दोस्तों, बाह्य कारक है जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं दोस्तों? ए में दे दिया है भावना और मनोभाव, बी में है संस्कृति और परिशिक्षण, या फिर दोस्तों प्रशिक्षण, या फिर सी में है बच्चे का दृष्टिकोण, डी में दोस्तों ध्यान दीजिएगा लक्ष्य और परियोजन। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। वे कौन से बाह्य कारक है जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा संस्कृति और प्रशिक्षण, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है, 100 शब्द का भंडार हो जाता है, या फिर दोस्तों बी में है 60 शब्द, सी में है 50, डी में दोस्तों 10। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है दोस्तों 100 शब्द का, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है दोस्तों? बताइए, शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होती है दोस्तों? ए में दे दिया है शैशवावस्था, बी में है बाल्यावस्था, सी में है किशोरावस्था, डी में है वृद्धावस्था। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास बाल्यावस्था में होती है दोस्तों, हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है, बताइए दोस्तों जल्द से जल्द अपने कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ए में दे दिया है सीखने की प्रक्रिया में, बी में है जिज्ञासा की प्रवृत्ति तीव्रता, या फिर सी में है चिंतन प्रक्रिया, डी में है अनुकरण द्वारा सीखना। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है दोस्तों? तो चिंतन प्रक्रिया नहीं है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? तो चिंतन प्रक्रिया, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे और कोशिश कीजिए दोस्तों कि प्रत्येक प्रश्न का जवाब आप अपने कमेंट बॉक्स में देते रहें। तो हमारा अगला प्रश्न है, सामान्य अर्थ में सीखने की प्रक्रिया का मंद या समाप्त होना कहलाता है? बताइए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सामान्य अर्थ में सीखने की प्रक्रिया का मंद या समाप्त होना कहलाता है। ए में दे दिया है सीखने का पठार कहलाता है, बी में है सीखने का स्थानांतरण, सी में है दोस्तों सी में है सीखने का वक्र, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। सामान्य अर्थ में सीखने की प्रक्रिया का मंद या समाप्त होना कहलाता है सीखने का वक्र, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है? बताइए दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। ए में दे दिया है स्वयं को समझने में, बी में दोस्तों ध्यान दीजिएगा बालकों को समझने में, सी में है शिक्षण विधियों के चयन में, डी में है संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है दोस्तों स्वयं को समझने में, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। स्वयं को समझने में सहायता करती है दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान, हमारा ए ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए। तुम मुझे एक बालक दो, हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। तुम मुझे एक बालक दो, उसे मैं डॉक्टर, वकील, अध्यापक कुछ भी बना दूंगा कथन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों।
तुम मुझे एक बालक दो, उसे मैं डॉक्टर, वकील, अध्यापक कुछ भी बना दूंगा कथन है। दोस्तों बताइए किसका कथन है। ए में दे दिया है थॉर्नडाइक का, बी में है ब्रूनर, सी में है वॉटसन, डी में है वुडवर्थ। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। तुम मुझे एक बालक दो, उसे मैं डॉक्टर, वकील, अध्यापक कुछ भी बना दूंगा कथन किसका है दोस्तों बताइए। किसने कहा था, कौन से व्यक्ति ने यह कथन कहा। तो इनमें से हमारा इसका प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो हमारा इनमें से सही उत्तर है दोस्तों वॉटसन का कथन है। हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है बताइए दोस्तों। अभियोग्यता, अभियोग्यता का विकास, बी में है बच्चे का विकास, सी में है शारीरिक कौशल का विकास, या फिर डी में है व्यक्तिगत का विकास। तो इनमें से हमारा इसका प्रश्न का दोस्तों सही आंसर क्या होगा। संज्ञानात्मक विकास का क्या अर्थ है दोस्तों। तो इनमें से हमारा सही उत्तर है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, अभियोग्यता का विकास हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण है जो दोस्तों अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है। ए में दे दिया आत्मकेंद्रित, बी में है रूढ़िवादी, सी में है सामाजिकता, डी में दोस्तों दब्बू। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है दोस्तों। सामाजिकता हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। सामाजिकता, सामाजिकता हमारा इस प्रश्न का आंसर है। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर, निम्न में से जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है दोस्तों। ए में दे दिया है प्यास, बी में है निद्रा यानी नींद, सी में दोस्तों भूख, डी में है सुरक्षा। तो हमारा इस प्रश्न में से दोस्तों इस ऑप्शन में से सही, इस प्रश्न का सही आंसर क्या है दोस्तों बताइए। निम्न में से जन्मजात अभिप्रेरक निम्न में से क्या नहीं है। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों सुरक्षा, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। निम्न में से कौन बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। ए में दे दिया है परिवार, बी में है विद्यालय, सी में है समुदाय, डी में दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। निम्न में से कौन बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो इनमें से कोई नहीं, हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों परिवार भी नहीं, विद्यालय भी नहीं दोस्तों, समुदाय भी नहीं हमारा होगा, अर्थात हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सीखने की ओर संकेत नहीं करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। निम्न में से कौन सा सीखने की ओर संकेत नहीं करता है। ए में दे दिया है तर्क करना, बी में है प्रश्न पूछना, सी में है जांच पड़ताल, या फिर डी में है अनुकरण करना। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। निम्न में से कौन सा सीखने की ओर संकेत नहीं करता है दोस्तों। तो प्रश्न पूछना हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। निगमन विधि का प्रयोग किस विषय को पढ़ाने के लिए किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। यदि आप किसी भी प्रकार के शिक्षक बनना चाहते हैं दोस्तों, या शिक्षक हैं किसी भी प्रकार के, तो इस प्रश्न का जवाब बताइए दोस्तों। हमारा प्रश्न क्या है, निगमन विधि का प्रयोग किस विषय को पढ़ाने के लिए किया जाता है दोस्तों बताइए। ए में दे दिया है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, विज्ञान, गणित, सामाजिक, मानव, या फिर दोस्तों डी में उपयुक्त सभी। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा उपयुक्त सभी, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर है। तो दोस्तों ये हमारा आज के क्लास का लास्ट प्रश्न था। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले दोस्तों। वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। और दोस्तों आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।